ओके, तो हम ये चीज देख रहे थे पहले, ये तो हमें पता है कि अंडर रूट ए इंटू बी इक्वल टू रूट ए बी होता है सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए, बट अभी तक हमें वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए पता था, राइट। अभी अगर आपके नेगेटिव नंबर्स हैं तो वहां पे हम कैसे कर सकते हैं, देखो। तो पॉजिटिव नेगेटिव में अब आपके पास चार कॉम्बिनेशन है, ए इंटू बी। अगर दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो वो केस में हमारा क्या हो सकता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ओके, सो कोई भी आप नंबर ले सकते हो। सपोज मान लो मैं ले रहा हूँ, सब अभी सिंपल के लिए प्लस वन इंटू प्लस वन ही ले रहा हूँ। ओके, सो प्लस वन इंटू प्लस वन विल गिव यू वन, प्लस वन इंटू माइनस वन विल गिव यू माइनस वन, minus 1 into plus 1 will give you minus 1. Now minus 1 into minus 1 will give you plus 1. अब हमें बस चेक करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ a into b, राइट, मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है, दिस इज योर आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी और नॉट। क्या ऐसा है या नहीं, वो हमें चेक करना है। ओके, कौन कौन से नंबर के लिए। तो पहले नंबर के लिए देखते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन, इट इज इक्वल टू वन इंटू वन, वन। एंड अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ वन करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, तो ये सेम है। हियर आई एम राइटिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, हियर आई एम राइटिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। पता चल रहा है ना, ये वन कौन सा वन है, ये वाला वन है। कंफ्यूज मत हो जाना इतने सारे वन देख के। चलो, प्लस वन और माइनस वन, अगर स्क्वायर रूट ऑफ प्लस वन ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन ले रहा हूँ, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, व्हाट इज माई ए बी, माइनस वन, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन ले रहा हूँ, तो अब मुझे क्या मिलेगा। So square root of 1 is 1, square root of minus 1 is I. So क्या मैं इसे 1 into I लिख सकता हूँ, एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 भी I होगा। तो क्या यहाँ पे ये दोनों सेम है? चलो, सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर। जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 I इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1, और यहाँ पे आपके पास है अगेन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, तो वो भी आपका हो जाएगा I। लेट अस चेक फॉर लास्ट केस। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आपका क्या होता है, आई। सो आई इंटू आई, वो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस वन, राइट। ये आपको मिल रहा है आई इंटू आई विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन। अब आरएचएस में आपके पास है वन। अब अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ वन ले रहे हो तो स्क्वायर रूट ऑफ वन आपको क्या मिलेगा, वन और नॉट। क्या स्क्वायर रूट ऑफ वन आपको वन मिलेगा, क्या ये दोनों सेम है। एक तरफ आपको मिल रहा है माइनस वन, एक तरफ आपको मिल रहा है वन। आर दिस आर सेम और नॉट, नो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी लिख रहे हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। सो नाउ आई कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट बी, आइदर both are positive or any one is negative, right, any one is negative. Are you getting my point, right? Either आपके दोनों पॉजिटिव है या कोई भी एक नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट बी इफ बोथ आर नेगेटिव। पता चल रहा है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो आपके सेम नहीं होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी हो जाएगा, बट दोनों नेगेटिव हैं तो नहीं। ओके, इज इट क्लियर, राइट। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स इट्स आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज पहले नंबर्स के लिए आपको पता होगी, राइट। कि हमारे पास जब नॉर्मल रेशनल नंबर्स या रियल नंबर्स होते थे उसमें हम कौन कौन सी आइडेंटिटी देख चुके थे, हु विल टेल मी। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। दो ऑप्शन है आपके पास, राइट। कौन कौन सी आइडेंटिटी हम देख चुके थे। ए प्लस बी होल स्क्वायर, यस। ए प्लस बी होल क्यूब, यस। वही चीज हमने माइनस के लिए भी देखी थी, राइट। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा था, यस। ए क्यूब प्लस और माइनस बी क्यूब देखा था, राइट। और एल्स, ऐसे बहुत सारे हमने आइडेंटिटीज देखी थी, राइट। वैसे ही सेम आइडेंटिटीज अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी देखेंगे। ये आपका क्या था, ए स्क्वायर
प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ यस राइट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फिर आपको ये भी याद होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, आया ना? चलो a प्लस और माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस और माइनस बी क्यूब प्लस और माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस और माइनस बी। हाँ x प्लस ए एक्स प्लस बी भी था, बट वो डायरेक्टली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज करके हो सकता है, तो उसको वापस नहीं देखेंगे। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मोस्ट यूज्ड आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी और नॉट, ए क्यूब प्लस और माइनस बी क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस और माइनस बी ए स्क्वायर, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ हु विल टेल मी अबाउट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? यस साइंस स्मृति, टेल मी। Who will tell me? Just raise your hand. Yes, Anurag, tell me. Okay. Okay, so let me take from chat box only. Right. So easy. A square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus ca, right? Either आप 2 कॉमन लेके कर दो या 2ab plus 2bc plus 2ac। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में लिखा, वेरी गुड। चलो ये वाला याद है किसी को? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, रेज योर हैंड। जैसे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसे ज्यादा यूज्ड हुई आइडेंटिटी है, इजंट इट? सबसे ज्यादा आपने इसी को यूज किया है, और सबसे कम यूज हुआ हो तो इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जिसका ज्यादा यूज होता है वो याद रह जाती है, जिसका कम यूज होता है उसको कोई याद नहीं रखता। चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नहीं जीरो नहीं होगा, वो एक कंडीशन थी समर्थ, कब जीरो होता है, राइट? हाँ यस सुरेश। तो ये आपका क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, राइट? यस, या माइनस 3abc उधर जाएगा तो प्लस 3abc हो जाएगा, right? तो बट बेटर ये है कि यहीं पे माइनस रखो, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सारी चीजें माइनस में, और ये याद रखना बहुत इजी है। जब a इन सबसे a मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा, फिर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर वो सब होगा, सिंप्लीफाई होकर बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ माइनस 3abc बचेगा। सो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और वो जीरो कब होता था? तो वो अलग से कंडीशन दी गई थी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, बिकॉज जीरो इंटू एनीथिंग विल गिव यू जीरो। तो अब याद आया समर्थ, हम वो जीरो कब लिखते थे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, या हम उसे प्लस 3abc लिख सकते हैं। चलो वही सारी चीजें अब इसके लिए देखते हैं। तो z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, अगर मैं z1 प्लस z2 होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होगा? तो z1 प्लस z2 होल स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2। जब आपका z1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? z1 इंटू z1 स्क्वायर प्लस z1 z2 प्लस ये z2 मल्टीप्लाई हो जाएगा z2 प्लस z2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस, अब मुझे बताओ क्या मल्टीप्लीकेशन क्यूमुलेटिव है? z1 इंटू z2 और z2 इंटू z1 दोनों सेम होगा, यस और नो? तो क्या मैं उसे 2 टाइम्स z1 z2 लिख सकता हूँ? सो जैसा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, राइट, वैसा ही सेम आंसर यहाँ पे भी मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो z1 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर।
सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, राइट। इधर आपका हो जाएगा -2 टाइम्स z1 z2 और a प्लस बी होल क्यूब, ये दूसरे फॉर्म में फॉर्मूला है, बट यही फॉर्मूला अगर आप उस फॉर्म में लिख रहे हो तो भी आंसर आएगा, राइट। दिस इज a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे याद रखी है तो ऐसे कर सकते हैं, या अगर उस तरीके से याद रखिए तो सेम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b, right. In the same way z1 minus z2 whole cube, a cube minus b cube minus 3ab into bracket a minus b, ठीक है। फिर मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ओके। और बस यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट वही दिया गया है, इनफैक्ट अदर आइडेंटिटीज विच आर ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स कैन बी प्रूव्ड टू बी ट्रू फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तो मॉड्यूल में दिखाऊंगा और अच्छी अच्छी आइडेंटिटी, और मजा आएगा, जिसमें हम रियल पार्ट और उन सबको बीच में ऐड करेंगे, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं। चलो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी आई, तो माइनस फाइव आई इंटू 1/8 आई। अब ये तो बहुत आसान है, ये जस्ट आपका हो जाएगा -5/8 आई इंटू आई स्क्वायर -1, तो क्या ये +5/8 हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ 5/8 आंसर लिख रहे हो तो आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया a प्लस बी आई फॉर्म में लिखना है, तो 5/8 को आप कैसे लिख सकते हो a प्लस बी आई फॉर्म में? 5/8 प्लस 0i। सिर्फ 5/8 लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा 5/8 प्लस 0i। Is it clear? Please give me some response. चलो, now -i into 2i minus 1/8i होल क्यूब। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो -2i इंटू आई स्क्वायर, क्यूब है, माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, 1 का क्यूब 1 डिवाइड बाई 8 क्यूब लिखो फिलहाल, और ये आपका हो जाएगा आई क्यूब, इजंट इट। चलो, ये पहले इनिशियली माइनस माइनस प्लस, राइट, तो 2 प्लस हो गया आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब आई टू द पावर 5 डिवाइड बाई 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 4 जा 8, isn't it? Now I to the power 4 5, I to the power 4 into 1, तो I to the power 1 डिवाइड बाई 8 4 जा 32 इंटू 8, ये नहीं तो आप 4 को 2 इंटू 2 करके दे सकते हो, तो 16 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 256। सो I बाई 256, बट आपको इसको लिखना है a प्लस बी आई फॉर्म में, तो a प्लस बी आई फॉर्म में ये आपका 0 हो जाएगा, और प्लस I 1/256, दैट मीन्स a is your 0 and b is your 1/256। क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पहले इसके मार्क्स कट हो जाएंगे, इस जिसने भी लिखा है इसके मार्क्स कट, यस टू क्राई, क्योंकि a प्लस बी आई फॉर्म में लिखना है, ओके। चलो जाए नेक्स्ट। ये आसान क्वेश्चन थे, डायरेक्टली भी कर लोगे, नॉट अ बिग डील। चलो, एग्जाम्पल नंबर 3, 5 माइनस 3i होल क्यूब, उसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, राइट। a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म देखते हैं। चलो, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, राइट। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 5 क्यूब आपका क्या हो जाएगा? 125, 3 क्यूब 27 इंटू आई क्यूब माइनस 5 3 15, 15 3 45i, 5 माइनस 3i। सो दिस इज इक्वल टू 125 माइनस 27। आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं? माइनस आई,
आई क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस आई और नॉट। चलो ये दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 45 इंटू 5, 55 जा 250 और उसमें से 5 5 जा 25 माइनस कर दो तो 225, 225 आई माइनस माइनस प्लस आई इंटू आई स्क्वायर 45 into 3. So 90 plus 45, that will give you 135. So this is 125. I square आपका -1 हो जाएगा तो माइनस ऑफ 135। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ। ओके ग्रुप। चलो यहाँ पे आपका i कॉमन, अगर माइनस आई कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 225 और यहाँ पे माइनस, सिंस मैंने माइनस आई कॉमन निकाला है तो -27। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके 125 minus 135, that will give you -10। 225 minus 25 200 और 2 माइनस कर दो 198, so minus 198 I, -10 minus 198 I। A plus BI form, is it clear? Right, -10 minus 198 I। now express -√3 plus square root of -2 into 2√3 minus I in form of A plus IB। समझो, √3 plus square root of -2 into 2√3 minus I, 2√3 minus I। चलो कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टेल मी। क्या √3 यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा? राइट, या पहले हम -√2 को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ √3 प्लस √2 इंटू आई लिख सकता हूँ, या अगर कंफ्यूजन ना हो तो आई इंटू √2, बिकॉज -1 का स्क्वायर रूट आपका आई हो जाएगा। हाँ या ना? राइट, व्हाट इज योर स्क्वायर रूट ऑफ -1? आई और नॉट? सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन √3 आपका दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2√3 इंटू √3 माइनस आई इंटू √3 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई इंटू 2 टाइम्स √2 इंटू √3 प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर √2। ओके, प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर √2। √3 into √3 will give you 3, 3 into 2 will give you 6। ओके, आई स्क्वायर आपका हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस √2, 6 प्लस √। चलो अब यहाँ पे प्लस आई माइनस आई, राइट, अगर इसमें से आप आई कॉमन निकाल रहे हो तो ये 2√6 बचेगा, राइट, प्लस आई 2√6 और आई ऑलरेडी सिंस आपने कॉमन निकाल दिया है -√3, so this will be your 6 plus √2 plus I 2√6 minus √3। एक और स्टेप आप बना के लिख सकते हो, राइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 plus √2, ये आपका ये हो गया, इसमें से आप √3 भी कॉमन निकाल सकते हो, सो 2√2 minus 1। जिस भी फॉर्म में आपको ऑप्शंस दिए गए हो, अगर ये ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है तो, और अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है तो ऑल आंसर्स आर वैलिड। जैसे देखो इन्होंने लिखा है, अरे इनका -6 आया, कहीं गलती हुई क्या हमारी? √3 इंटू 2√3 नहीं, सही तो है, 3 2 6 ही होना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में इधर माइनस है, क्वेश्चन में हमने माइनस नहीं लिया। ओके, तो ये एग्जाम में भी कई बार होता है, याद करो, क्वेश्चन अच्छे से हम देखते नहीं है, राइट, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है और इधर हमने माइनस लिया नहीं, तो जैसा मैंने समझा है दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, मिस्टेक्स आर गुड, तो ऐसे मिस्टेक आपकी भी हो सकती है, राइट, तो इस तरीके से आपको लिखना है मिस्टेक्स आर गुड। और यहाँ पे एग्जैक्टली हमारी मिस्टेक क्या हुई, क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, और रीड क्वेश्चन केयरफुली। देखो कई एग्जाम में हमारे काफी मार्क्स इसी गलती की वजह से तो जाते हैं, हाँ या ना?
कि हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं है, प्लस माइनस की जगह लिख देते हैं और फिर गलत। ठीक है, फिर माइनस के साथ तो करेक्शन आप घर से कर सकते हो, दो टर्म सिर्फ चेंज होंगी, एक ये आपका -6 हो जाएगा और √3 आपका आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, राइट। बाकी तो एज इट इज। तो जब आई आप कॉमन निकाल रहे हो तो 2√6 प्लस √3 आना चाहिए, राइट। और ये तो आपका -1 है ही, आई² -1, ओके, तो +√2 हो जाएगा। तो -6 प्लस √2, -6 प्लस √2 प्लस आयोटा √3, 2√2 प्लस 1। ओके, यस। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आई थिंक इन चीजों के बाद उनको एक्सरसाइज दे देनी चाहिए थी, बट स्टिल उन्होंने एक और चीज दी है, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। कॉन्जुगेट वो भी दिखाऊंगा, बट पता नहीं था कि वो कॉन्जुगेट था, ओके। और मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं, ओके, जिसके ऊपर से क्वेश्चन हर बार मतलब हाँ, जिसके ऊपर से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट, और उसमें कंफ्यूजन होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज है, तो वो मैं सारी आपको बता रहा हूँ। और जब मैं आपको मॉड्यूल में भी वो उसकी बहुत डिटेल में प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है तो कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको पैरेलली समझाऊंगा कि मान लो कि एडिशन के लिए देख रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए देख रहे हैं, डिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो दोनों चीजें मैं आपको साथ में समझाऊंगा कि अगर एडिशन है तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्जुगेट की क्या है, प्रोडक्ट है तो क्या है वो सारी चीजें, ओके। तो सबसे पहले मॉड्यूलस। तो अगर कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ओके, उसका मॉड्यूलस कैसे डिफाइन है, राइट, इट इज इट्स डेफिनेशन। सपोज z इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib, at that time its modulus is defined as modulus of z, which is equal to square root of a square plus b square। इस तरीके से उसका मॉड्यूलस डिफाइंड है, राइट, इट इज जस्ट इट्स डेफिनेशन, राइट। मॉड्यूलस z को हम मोड z लिखेंगे एंड इट शुड बी इक्वल टू √a² plus b²। अब उसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट आपको पता ही है कि z अगर a plus ib है तो उससे आप कॉन्जुगेट उसका कैसे लिखते हो, a minus ib लिखते हो, प्लस आई की जगह पे आप माइनस आई कर देते हो, हाँ या ना, राइट। z आपका a plus ib है तो वहां से आप a minus ib कर देते हो, प्लस की जगह माइनस कर देते हो। तो जब आप प्लस की जगह माइनस करो, ये z आपका क्या हो जाता है, क्या वो z बार हो जाता है? एग्जैक्टली, सॉरी, गलत तरीके से समझाया। प्लस की जगह जब आप माइनस करते हो ये आपका कॉन्जुगेट हो जाता है। अब वो कॉन्जुगेट का रिप्रेजेंटेशन है z बार, राइट, इट इज इट्स सिंबल, दिस इज योर सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट, राइट। कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z which is denoted as z bar, a minus ib, ओके। सो मॉड्यूलस z डिफाइंड है √a² plus b² और z बार डिफाइंड है उसका कॉन्जुगेट a minus ib। अब आपको पता ही होगा जब हमें z इनवर्स फाइंड करना था, राइट, याद करो, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। तो वो हमने कैसे फाइंड किया था, 1/a plus ib, हमने उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, यस और नो, राइट। अब यहाँ से जो हमने यहाँ पे प्रोसेस की थी ना, वो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी देने वाली है, समझना। ये z है और इसका z बार है, याद करो इसका आंसर क्या आया था, a minus ib डिवाइड बाई a² plus b² और नॉट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ओके। सो z इनवर्स हमें क्या मिला था, a minus ib इज z बार डिवाइड बाई a² plus b²। a² plus b² आपका क्या है, इज इट योर स्क्वायर ऑफ मोड और नॉट, बिकॉज मोड z इज √a² plus b², तो वो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, implies mod z square will be equal to a² plus b² or not। z inverse is equal to z bar divided by mod z square। कुछ बोलोगे स्टूडेंट्स? ओके, और यहाँ से एक और प्रॉपर्टी, ये आपका z है,
ये z बार है, z और z बार को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में क्या मिला, z और z बार को मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर में क्या हुआ, मोड z स्क्वायर हुआ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा ये प्रॉपर्टी काम आएगी इतना और कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड z स्क्वायर, मोस्ट 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 यूजफुल प्रॉपर्टी। ओके, इतना क्लियर हो रहा है? पहले प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। देखो ये याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ये दो स्टेप का काम है, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। पर ये याद नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा, ये याद रखना ही पड़ेगा, राइट। ये याद रखना ही पड़ेगा, z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड z स्क्वायर। ओके, ओके, वही आपको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे समझो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, जैसे मोड ऑफ z1 इंटू z2, मोड है तो आप डायरेक्टली दोनों को दे सकते हो, राइट। मैंने बोला था कि मोड और कॉन्जुगेट में दोनों आपको एक साथ बताऊंगा प्रॉपर्टी। अगर प्रोडक्ट है, बीच में प्रोडक्ट है, तो आप मोड दोनों को डायरेक्टली दे सकते हो, जैसा आप नॉर्मल नंबर्स में करते थे, मोड z1 मोड z2। इन अ सेम वे अगर प्रोडक्ट है बीच में, आपको कॉन्जुगेट करना है तो कॉन्जुगेट भी आप दोनों को सेपरेटली दे सकते हो। ओके, तो मोड और कॉन्जुगेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर, जो उसके मल्टीप्लीकेशन पे, अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, आप मोड दे रहे हो दोनों को तो मोड सेपरेटली दे सकते हो, कॉन्जुगेट दे रहे हो तो कॉन्जुगेट सेपरेटली दे सकते हो। डिवीजन, अगर डिवीजन है z1 बाई z2 है, उसमें अगर आप मोड सेपरेटली दे रहे हो तो दे सकते हो। सेम वे डिवीजन में अगर आप कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट भी सेपरेटली दे सकते हो, तब मोड भी सेपरेटली दे सकते हो, कॉन्जुगेट भी सेपरेटली दे सकते हो, वेयर योर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्जैक्टली मोड z2 है और यहाँ पे नॉर्मल z2 है। अब प्लस और माइनस के लिए, तो अगर बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो कॉन्जुगेट आप डायरेक्टली दे सकते हो, नो इश्यू, राइट। कॉन्जुगेट आप डायरेक्टली दे सकते हो, बट व्हाट अबाउट मोड, अगर बीच में प्लस माइनस है तो क्या आप मोड डायरेक्टली दे सकते हो? नो, राइट। वहां पे आपकी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आएगी, वो बताऊंगा कि वो क्या है। ओके, वो आपका इक्वल नहीं होगा, वो नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा तो लेस देन ग्रेटर देन ऐसे इनइक्वालिटी होती है, वो आपकी आएगी। तो प्लस के केस में कौन सी इनइक्वालिटी है, माइनस के कौन से केस में कौन सी इनइक्वालिटी है, वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा। क्या इतना क्लियर हुआ? पहले प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। तो कॉन्जुगेट के लिए एज ऑफ नाउ आप इतना याद रख सकते हो, ओके, कि कॉन्जुगेट के लिए आप नॉर्मल क्या अप्लाई कर सकते हो, कॉन्जुगेट सब जगह पे लगेगा। कॉन्जुगेट यू कैन अप्लाई टू ईच एंड एवरी प्लेसेस, राइट। कॉन्जुगेट कैसे अप्लाई कर सकते हो? कॉन्जुगेट कहीं भी कुछ भी दिया गया हो, आइदर इट इज प्लस, आइदर इट इज माइनस, आइदर इट इज प्रोडक्ट, राइट, आप सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। बट जो आपका मोड है, वो मोड सिर्फ आप प्रोडक्ट और डिवीजन में ही अप्लाई कर सकते हो, बीच में अगर प्लस माइनस होगा तो नहीं। ओके, प्लस माइनस होगा तो क्या करना है वो हम देखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़े। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। जब क्वेश्चन देखेंगे तो और मजा आएगा। ओके, तो मोड की प्लस माइनस प्रॉपर्टी जो है वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। अब बोलो 2 माइनस 3, अगर z आपका 2 माइनस 3i, आप कैसे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हो? z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस, राइट, 1 अपॉन 2 माइनस 3i और नॉट, टेल मी, क्या z इनवर्स आपका 1 अपॉन 2 माइनस 3i होगा?
अब ये 1/2 माइनस 3i को हम क्या कर सकते हैं, 2 + 3i, 2 + 3i, 2 + 3i इंटू 1, 2 + 3i डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 i स्क्वायर इज -1, so it is equal to 2 + 3i divide by minus plus 9, 9 plus 4 13. Okay, so 2 by 13 plus 3i by 13. या आप नॉर्मल मेथड यूज कर सकते हो, ये i है, हाँ, दिस इज योर i, और 3 by 13 i. या फिर आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो कि z इनवर्स, बट उसके लिए वो फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, z बार डिवाइड बाय मोड z स्क्वायर. तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज योर z बार, इट इज 2 + 3i. व्हाट इज मोड z इज मोड z स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस तरीके से आप कर सकते हो, 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर. So 2 square is 4, 3 square is 9, 9 plus 4 is 13. Okay. So you will get same answer. Is it clear? बेटर की फॉर्मूला क्यों याद रखनी है, डायरेक्ट कर दूं, मार्क्स मिलेंगे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a plus ib. Okay. So 5 plus root 2i divided by 1 minus root 2i or I to the power minus 35. 5 plus root 2i divided by 1 minus root 2i. चलो बोलो क्या करेंगे, रियलाइजेशन और नॉट, राइट. इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो 1 minus root 2i वो आपका हो जाएगा 1 plus root 2i, मतलब रैशनलाइजेशन ओनली. सो इट इज इक्वल टू डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इज 1 माइनस रूट 2i इंटू रूट 2i का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और i का स्क्वायर हो जाएगा i स्क्वायर. चलो 5 इंटू 1 5 प्लस 5 रूट 2i प्लस 1 रूट 2i प्लस 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 रूट 2 इंटू रूट 2 2, और ये आपका हो जाएगा i स्क्वायर. i स्क्वायर आपका होता है -1, 5 minus 2 विल गिव यू 3 प्लस इधर रूट 2i कॉमन निकाल दो और i कॉमन निकाल दो, नहीं पर डायरेक्ट हो ही जाएगा. 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2i और i इंटू 6 रूट 2 डिवाइड बाई i स्क्वायर आपका -1 है, माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 by 3 1 प्लस 6 by 3 2, 1 प्लस 2 रूट 2i. ओके, दिस विल बी योर आंसर. बस यही बोला था ना आपको, a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना, 1 प्लस 2 रूट 2i. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. अब i टू द पावर -35, तो इसको देख के घबराओ मत. आपको पता ही है कि i टू द पावर -35 वो आपका क्या हो जाएगा, 1/i टू द पावर 35. अब 4 से आप डिवाइड करोगे 35 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 8 जा 32 प्लस 3, हाँ या ना. So this is your form of 1/i to the power 4k plus 3. So this is 1/i cube, and i cube is -i, 1/-i. 1/-i पे छोड़ना नहीं है, यहाँ पे उसका भी i से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड. तो न्यूमिनेटर में i, डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ i स्क्वायर आपका -1 होता है. i डिवाइड बाय माइनस ऑफ -1 will give you +1, that is i by +1 will give you i. अब ये क्वेश्चन भी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दे रहा है, राइट. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड दिस. बहुत काम आएगी ये प्रॉपर्टी, बहुत मतलब बहुत. अगर मैं 1/i कर रहा हूं, तो i से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में i बचेगा, डिनोमिनेटर में i स्क्वायर इज -1, तो -i हो जाएगा. दैट मीन्स 1/i का आंसर आपको क्या मिलेगा, -i और नॉट, राइट. सो हियर 1/i or 1/iota will give you -iota. क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, ये बहुत काम आएगी, बहुत मतलब बहुत. 1/i इज इक्वल टू -i. ओके, चलो इसी के बेस से अब आपकी एक्सरसाइज 5.1 शुरू हो रही है. राइट, तो एक्सरसाइज 5.1
आज का आपका एनसीईआरटी का होमवर्क होगा, रेगुलर बुक का। फॉर्मूला बुक का क्या होगा वो इसके नेक्स्ट वाले सेशन में जब मैं मॉड्यूल कराऊंगा उसके बाद आपको दे रहा हूँ। रेगुलर बुक में एक्सरसाइज 5.1 आपको फिनिश करनी है। 5.1 में अभी तक की हमने जितनी प्रॉपर्टीज देखी उसके बेस के सारे क्वेश्चन है, राइट, एंड यू आर हैविंग इनफ टाइम। नेक्स्ट क्लास हमारी डायरेक्ट फ्राइडे ही है, राइट। फिर आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन तो उसका नेक्स्ट क्लास में। कितना पता चल रहा है? 1 2 3 4 5 6, राइट। ऑलमोस्ट हमने 6 to 7 पेजेस खत्म किए। And now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, बाकी 10 पेजेस हैं, तो वी आर हैविंग इनफ टाइम, नो इशू। हाँ मुझे पता है सब काउट खेलने के लिए ही आते हैं। चलो सो बी रेडी विथ योर मोबाइल ऐप, राइट। काउट नहीं तो आप play.kahoot.it भी कर सकते हो, राइट। मोबाइल ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप play.kahoot.it पे भी जा सकते हो, वहां से भी डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। ओके, मोबाइल में आप गूगल क्रोम में ओपन कर सकते हो play.kahoot.it। ओके, अगर आपके पास ऐप नहीं है, नेट का इश्यू है, तो यू कैन ओपन play.kahoot.it। ओके, आपके लिए काहूट ओपन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। तो अगर मोबाइल ऐप नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो play.kahoot.it, मैंने लिखा है चैट बॉक्स में। काहूट ओपन हो रहा है, जस्ट गिव इट अ टाइम। I think Kahoot is taking more time than usual. Let us see. अगर इसी चैप्टर का है तो इसी चैप्टर को प्रायोरिटी देंगे। SR&F मतलब? हाँ मिल रहा है, पिन मिल रहा है। रिलैक्स स्टूडेंट्स, रिलैक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही आपका काउंट है जो मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट पे है, बट सिंस हमने अभी आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ा है, वो मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट तो पढ़ लिया, बट वो नहीं है। ओके, सेट्स के ऊपर बोल रहे हो? ओके, हाँ वो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, जब ओपन हो जाएगा तब काउंट शेयर होगा, इसीलिए अभी अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलो एक फंक्शन के ऊपर खेल देते हैं, राइट। फंक्शन का बेसिक काउंट कर रहे हैं। ओके, तो अभी आपको दिखेगा। So be ready with your Kahoot app or play.kahoot.it. Okay. Chalo, this is your pin 228243. 228243 students. 228243. Yes, Ovesh, Shamya, Pradyuman, Aryan, Meet, Vivek. Okay, 11 players are here. Pradyumna 16. Good. और उससे पहले अटेंडेंस तो इंक्लूडिंग मी 31, मतलब 30 स्टूडेंट्स है। कौन कौन एब्सेंट है?
राहिल इज ड्रॉप आउट आई गेस। चलो तो एक और एब्सेंट होना चाहिए। कौन एब्सेंट है? प्लीज गिव मी नेम ऑफ एब्सेंटी। तब तक गेम स्टार्ट नहीं करूंगा। तो प्रद्युम्न, अभिराम, अक्षया, अमीश, अनिशा, अनुराग, आर्यन, जयशरण, जितेंद्र, कोशी, कृष्णा। साई स्मृति थी, अभी नहीं है। ओके सो पहले सेशन में थी, आई थिंक ब्रेक के बाद नहीं आई साई स्मृति, लंबा ब्रेक ले लिया। करिश्मा, करिश्मा अभी तक आई नहीं। ओके साई स्मृति एंड करिश्मा। ओके लेट अस स्टार्ट नाउ। चलो किसके बारे में आप बात कर रहे हो? स्नेहा, करिश्मा और वो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, a blank is a kind of relation between the input and output. A blank is a kind of relation between input and output. Domain, codomain, range or function. Blank is a kind of relation between input and output. काहूट ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि आपका नेट कनेक्शन स्लो होगा। कृष्णा डोंट वरी। ओके सो 14 स्टूडेंट्स गॉट राइट आंसर। ऑब्वियसली फंक्शन, राइट। रिलेशन आपके कितने टाइप के होते हैं? 3, 1 to 1, many to 1, 1 to many। जिसमें से फंक्शन आपके दो टाइप के रिलेशन है, 1 to 1 एंड many to 1। So on the first, Uvesh, then Sneha, Samya, Pranjal and Srihari. Very good. So second question, true or false? The domain is a set of all input given to a function. क्या domain आपका पूरा set of input है? True or false? The domain is a set of input given to a function. Last 5 seconds. Okay. True, right? क्यों false? True, right? डोमेन आपका वो है सेट ऑफ इनपुट, और रेंज क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक इस बार ये है, थर्ड डायरेक्ट आ गया। सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर। नंबर लाइन पे आप कौन कौन से दिखा सकते हो? नेचुरल, इंटीजर, रियल और रेशनल। राइट, ये एग्जैक्टली पोलिंग वाला क्वेश्चन है। तो ओके ऑब्वियसली रियल नंबर्स, क्योंकि आप इरेशनल नंबर को भी दिखा सकते हो। राइट नाउ लेट अस सी पोडियम। सो ऑन थर्ड श्रीहरि, ऑन सेकंड प्रांजल, इजी एक्सरसाइज किया जो मैंने बोला ही था, एंड ऑन फर्स्ट वी आर हैविंग स्नेहा। Right, so Sneha, Pranjal and Srihari, congratulations. On fourth and fifth, Anisha and Samya. So well played students. Sneha, Pranjal, Srihari, Anisha and Samya and all of you. तो आज का काउट एकदम छोटा सा था, ठीक है। दूसरा काउट खेलने के लिए मत बोलना अभी, राइट। डेफिनेटली दूसरे भी खेलेंगे, बट वही है, काउट में हम बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं ले सकते आपके जेई वाले, ठीक है, एज ऑफ नाउ। हाँ नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके भाई क्या बोल रहे हो? हाँ प्लीज, किसके लिए? दूसरा काउट खेलने के लिए नेक्स्ट क्लास में खेलना है, बट नेक्स्ट क्लास बैक टू बैक ही तो है, तो 1:30 वाले क्लास में खेलना है आपको। ओके वी विल सी, राइट। अगर 3:05 3:10 तक अच्छा हुआ तो खेलेंगे। ओके ओके ठीक है, चलो बाय एवरीवन, लंच कर लो अच्छे से, सी यू एट 1:30। ओके